फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम एक ऐसी फिलॉसफी के बारे में बात करने वाले हैं जो बिलीव करती है एक्शन पे, एक्टिविटीज पे। इनका मानना है, प्रैग्मैटिज्म का मानना है कि जितनी भी हमारी लर्निंग होती है वो किसी न किसी एक्शन या एक्टिविटी का ही रिजल्ट होती है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और प्रैग्मैटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कैसी लगी जरूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करते हैं मुझे अच्छा लगता है। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। साथ ही कोई सजेशन है या कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। स्पेशल एजुकेशन की और इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो अप कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं फिलॉसफी, जिसमें सबसे पहला जो है प्रैग्मैटिज्म जो है एक ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से लिया गया है, जिसका मतलब ही है एक्शन या एक्टिविटी। प्रैग्मैटिज्म जो स्टार्ट करने का जो श्रेय जाता है वो चार्ल्स पियर्स के द्वारा जाता है 1839 पर, और इसको आगे जो है उन्हीं के फ्रेंड ने आगे बढ़ाया, विलियम जेम्स ने, जिसके नाम से अब इनको प्रैग्मैटिज्म को जाना जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत तो 1839 में हुई थी, लेकिन ये जो पॉपुलर हुई थी वो 20th सेंचुरी में जाकर पॉपुलर हुई थी। और इसमें माना जाता है कि जो हमारी लर्निंग है वो या हमारा जो भी हम बिहेवियर करते हैं वो सब एक ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं उसी का रिजल्ट है। यानी हम आसपास जितनी भी चीजें हम देखते हैं, जो भी हम देख रहे हैं उसी से हम लोग सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उसको और सीखते हैं, और वही चीजें सीखकर जो हमारी लर्निंग होती है या जो भी हमारा बिहेवियर होता है उसी का रिजल्ट होता है। और प्रैग्मैटिज्म का जो मानना है वो सच की ओर मानते थे कि जो भी हम लोग करते हैं वही सच है। यानी हम लोग जो भी एक्शन करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं वही सच है, इसके अलावा और कुछ सच नहीं है। वो इस थिंकिंग पर प्रैग्मैटिज्म जो है बिलीव करता है। ये चार फिलोसफर हैं जिन्होंने प्रैग्मैटिज्म को आगे बढ़ाने का काम किया। सबसे पहले जिन्होंने डेवलप किया था चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, फिर उसके बाद विलियम जेम्स, जॉन डेवे और किलपैट्रिक। इन चारों ने फिलॉसफी को आगे बढ़ाने का काम किया, आपका प्रैग्मैटिज्म फिलॉसफी को। और किलपैट्रिक में इसका अपना अलग से रोल रहा, क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट मेथड जो है डेवलप किया, और प्रोजेक्ट मेथड जो है फिलॉसफी यानी आपका प्रैग्मैटिज्म जो फिलॉसफी थी उसी के प्रिंसिपल पर ही आधारित था, और ये बहुत फेमस हुआ था प्रोजेक्ट मेथड। और प्रोजेक्ट मेथड जो है वो आज भी यूज किया जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपके सिलेबस से बोलूं तो भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप टीचिंग कराने जा रहे हैं तो भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे आज भी टॉपिक जो है समझाने के लिए प्रोजेक्ट मेथड का ही यूज किया जाता है। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट मेथड के बारे में हम लोग क्लास ले चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहां जाके क्लास ले सकते हैं। प्रैग्मैटिज्म को समझने के लिए कुछ चीजें और समझनी होंगी। प्रैग्मैटिज्म जो है मानता है एक्शन पर, तो उनका मानना है कि जो ये यूनिवर्स है वो भी किसी एक्शन या कुछ ऐसा घटा होगा, जिसकी एक्टिविटी हुई होगी, जिसकी वजह से यूनिवर्स डेवलप हुआ है, ये यूनिवर्स बना है। तो यानी ये यूनिवर्स भी किसी एक्शन या एक्टिविटी का ही रिजल्ट है। इसके अलावा जो प्रैग्मैटिज्म बिलीव करता है फिजिकल वर्ल्ड, जो हमारा ये यूनिवर्स है इसी पे बिलीव करता है, ड्रीम या गॉड या ऐसी चीजों पे बिलीव नहीं करता है, स्वर्ग में या दूसरी दुनिया में तो बिलीव नहीं करता है। गॉड पर भी वो कंसीडर नहीं करता है, गॉड पे भी बिलीव नहीं करता है।
और प्रैग्मेटिज्म का मानना है कि हम जो भी एक्शन करते हैं या जो भी हम काम करते हैं अपनी खुश रहने के लिए करते हैं, हम जीने के लिए करते हैं, और खुश रहने के लिए जीने के लिए ज़रूरी है सोशल लॉ। हम बार बार बोलते हैं कि जो ह्यूमन है एक सोशल प्राणी है, सोशल ह्यूमन है, तो उसे खुश रहने के लिए जो हमारी सोशल लॉ है उसको फॉलो अप करना होगा। सबसे पहली डेफिनेशन है विलियम जेम्स की, जो कहते हैं प्रैग्मेटिज्म इज द टेम्पर ऑफ माइंड एंड एटीट्यूड्स। इट इज आल्सो अ थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ आइडियाज एंड ट्रूथ, एंड फाइनली इट इज अ थ्योरी अबाउट रियलिटी। विलियम जेम्स का मानना था जो प्रैग्मेटिज्म है वो एक माइंड की थ्योरी है, वो कैसे सोचता है उसकी थ्योरी है, साथ ही जो नेचर है वो उसका सच है उसकी थ्योरी है, साथ ही क्या रियलिटी है प्रैग्मेटिज्म वो थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू जेम्स बी प्रीट के अकॉर्डिंग प्रैग्मेटिज्म ऑफर अस अ थ्योरी ऑफ मीनिंग, अ थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड अ थ्योरी ऑफ रियलिटी। प्रैग्मेटिज्म जो है एक थ्योरी है, नॉलेज की थ्योरी है और एक रियलिटी की थ्योरी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म। यहाँ पर जो है सबसे पहला है ट्रूथ इज चेंजेबल। ट्रूथ जो है चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। जो आज सच है जरूरी नहीं कल भी सच हो। जरूरी नहीं है जो मेरे लिए सच है वो आपके लिए भी सच हो। जरूरी नहीं है जो एक कंट्री और स्टेट के लिए सच है वो दूसरी कंट्री और स्टेट के लिए भी सच हो। यानी जो ट्रूथ है वो चेंज होता रहता है पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। नेक्स्ट है ट्रूथ इज फॉर्मेड बाय इट्स रिजल्ट। जो ट्रूथ है वो सच है उसके रिजल्ट पर डिपेंड करता है। एक सिचुएशन है, सिचुएशन के अंदर बहुत सारी डिफिकल्टीज आई हैं, उस डिफिकल्टीज को खत्म करने के लिए हम बहुत सारे आइडियाज लगाते हैं। तो जो आइडियाज काम करता है या उस चुनौती को हम जब खत्म करते हैं जो रिजल्ट आता है वही सच है। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रॉब्लम इज अ मोटिव और ट्रूथ। जो प्रॉब्लम है वो मोटिवेशन काम करता है सच के लिए। हम जैसे भी मैंने बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। उस डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए हम नई नई आइडियाज लगाते रहते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन जो है इस यूनिवर्स को एक प्रयोगशाला की तरह यूज करते हैं। ये आइडिया लगाया, चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा आइडिया लगाया, फिर दूसरा नहीं तो तीसरा लगाया। तो इससे हमें इनकरेज होता है, हम मोटिवेट होते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम इज अ मोटिव ऑफ ट्रूथ। नेक्स्ट है एम्फेसिस एंड यूटिलिटी। जो प्रैग्मेटिज्म है वो यूटिलिटी पे बहुत विश्वास करता है, उसके लिए जो सामने है वही सच है, जो यूजफुल है वो सच है। यानी वो दूसरी दुनिया, गॉड जिसका यूज नहीं है उस पर बिलीव नहीं करता, उस पर विश्वास नहीं करता। उसके लिए जो सामने है वो सच है, जो आगे काम आएगा, यूटिलाइज होगा, जो चीजें यूजफुल हैं वही सच है। नेक्स्ट है अपोज सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन। जो प्रैग्मेटिज्म फिलोसफर थे वो ट्रेडिशंस और कस्टम का पूरी तरीके से अपोज करते थे। उनको ये रूढ़िवादी जो विचारधाराएं थी उनके लिए वो पूरी तरीके से उनके खिलाफ थे। उनका मानना था जो ह्यूमन के लिए ठीक है, जो इंसान के लिए ठीक है वही ठीक है। ऐसा नहीं है रिलीजियस के लिए जो ठीक लगता है वो करना चाहिए, ऐसा नहीं। जो ह्यूमन के लिए ठीक है उसे करना सही है। नेक्स्ट है रियलिटी इज स्टिल इन द प्रोसेस। जो रियलिटी है वो चेंज होती रहती है। प्रैग्मेटिज्म जो फिलोसफर थे वो फ्यूचर पे बिलीव करते थे, इसलिए उनका मानना था कि रियलिटी में हमें काम करना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर ठीक हो। और जो ऐसे मानना सही नहीं है कि जो अब हमने सही कर लिया तो आगे भी सही रहेगा। तो इसलिए जो आज है हमारे पास उसे आगे कंटिन्यू करा जाए, उसे आगे आगे के लिए हमारा जो हमारी लाइफ है उससे बेटर बनाने पर काम किया जाए। फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी। प्रैग्मेटिज्म जो है फ्लेक्सिबिलिटी पे बिलीव करता है। मानना है प्रैग्मेटिज्म फिलोसफर का जो
और हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, नई नई सिचुएशंस आती रहती हैं, तो उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं एक ही तरीका ही जो है उसे अपनाया जाए, हमें अपने तरीके चेंज करने चाहिए, हमारी जो सोच है वो नई नई हमें लेकर आनी चाहिए। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट ऑफ एक्शंस। एक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म शुरुआत में भी बताया है कि उनका मानना है कि हर चीज़ एक्शन से ही बनती है। हमारी लर्निंग एक्शन से होती है, हमारा बिहेवियर एक्शन का ही रिजल्ट है, तो एक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन पावर। मैन पावर को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उनका मानना है कि जो ये यूनिवर्स है या हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं और बहुत सारी जो है उसे सॉल्व करने के लिए एक मैन पावर की ज़रूरत है, उसे आगे बढ़ाने के लिए मैन पावर की ज़रूरत है, साथ ही अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए मैन पावर की ज़रूरत है। तो जो भी हमें काम करना है, अगर एक्शन भी हमें करना है, तो उसके लिए मैन पावर यानी ह्यूमन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म खत्म होता है। प्रैग्मेटिज्म का एजुकेशन में किस तरीके से रोल है उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपकी इसके रिगार्डिंग कोई क्वारीज हैं, कुछ प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जैसी भी क्लास लगे अच्छी बुरी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करेंगे, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, और जब आप लाइक करते हैं तो वो मेरे लिए रिइंफोर्समेंट का काम करता है। तो मेरे को रिइंफोर्समेंट देना बनता है या नहीं बनता वो आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ। ये अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ज़रूर करें, याद रखिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।